कोई फैक्ट्री लगाई, कोई उद्योग लगाया हो, तो वो बताए प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी तो ऐसे है कि शमशान में भी शहनाई बजा दे, और वो हाई लेवल सिक्योरिटी जोन में ऐसी घटना। और वो जो सड़क है वो कच्चा सड़क है, कई घंटे लगता है ऊपर जाने में, हथियार लेकर के जाना। बल्कि हर जगह चेक पॉइंट है, हर जगह आर्मी तैनात रहती है, सेना तैनात रहती है। फिर भी अगर इतनी बड़ी घटना हो जाती है तो किसी न किसी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जो पुलवामा कांड जो हुआ था, उसकी जांच का क्या हुआ, आप भी जानना चाहते हैं, हम भी जानना चाहते हैं। और अब तक की सबसे बड़ी घटना मानी जाती है जिसमें हमारे कई जवान शहीद हो गए, उसकी जांच का क्या हुआ, देश का हर एक नागरिक, हर एक भारतीय ये जानना चाहता है। उस जांच का क्या, इंटेलिजेंस सिस्टम क्या कर रहा था, इसकी जवाबदेही कौन करेगा? भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार और गोदी मीडिया के द्वारा आतंकी घटना को सांप्रदायिक रंग देना सरकार की नाकामी का प्रत्यक्ष प्रमाण है। और हम लोग विपक्ष के लोग जानना चाहते हैं कि बिहार आए, जिस इलाके आए हैं मधुबनी मिथिला, क्यों 11 साल आपके प्रधानमंत्री रहते हुए, 20 साल नीतीश जी के मुख्यमंत्री, डबल इंजन सरकार रहते हुए वो इलाका अब तक इतना गरीब, बेरोजगार और वहाँ सबसे ज्यादा पलायन क्यों है? नमस्कार, मैं फलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं सच टॉक्स, न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ सच। और आज हम मौजूद हैं कांग्रेस कार्यालय में, जहां पर अहम बैठक हुई थी। बैठक के बाद महागठबंधन के तमाम जितने भी दल हैं उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए मीडिया को जब संबोधित किया है। तो आपको एक खास चीज भी दिखा देते हैं, जो बैठक जहां हुई है उसके बाद जब प्रेस वार्ता होती है तो महागठबंधन प्रेस वार्ता रहता है, जिसमें सभी पार्टियों के चुनाव चिन्ह नजर आते हैं। जी हाँ, एक तरीके से ये एक मैसेज दे रहा है महागठबंधन अपने तरफ से कि एक होकर के बिहार चुनावी महासंग्राम में उतरने वाला है। और इस पर तेजस्वी यादव आक्रामक होते हुए नजर आ रहे हैं एनडीए सरकार पर। पुलवामा से लेकर के पहलगाम तक कई सवाल उठाए हैं उन्होंने, और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, और क्या बड़ी एक घोषणा करते हुए नजर आ रहे हैं कि 4 मई को क्या कुछ खास होने वाला है बिहार में। पहले आप उनसे सुनिए। मारे गए नेवी के शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की बहन सृष्टि ने कहा, विनय 1.5 घंटे तक यानी जिंदा है, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं है। प्रश्न ये उठता है कि जब एक ही स्थान पर लगभग 2000 पर्यटक मौजूद थे तो उनकी सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं किए? उनके लिए एक भी सुरक्षा कर्मी मौजूद क्यों नहीं? और पहलगाम ऐसा जगह है ऑलरेडी हाई सिक्योरिटी जोन में आता है, क्योंकि कई हजारों में पर्यटक वहां रहते हैं पहले से। ऐसी घटना होना, लेफ्टिनेंट हमारे 1.5 घंटे तक जिंदा रहे, तड़पते रहे, सहयोग कुछ नहीं मिल पाया। जबकि सरकार को यह पता था कि जम्मू कश्मीर में 2014 से अब तक 3982 आतंकी घटनाएं हुई, जिनमें 413 आम लोगों की हत्या हुई है और 630 सुरक्षा बल के लोग शहीद हुए। इस गंभीर लापरवाही की जिम्मेवारी कौन लेगा? केंद्र सरकार राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से तमाम विपक्षी नेताओं के पीछे देश के अधिकांश एजेंसियां लगाती है, लेकिन आतंकियों के पीछे ऐसा क्यों नहीं कर पाते? हम लोगों के पीछे देश की सब एजेंसियां लगी, लेकिन इनके पीछे कौन सी एजेंसियां लगाई जाती? अगर ये घटना हो रही है तो आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा है, सर्वेलेंस क्या कर रहा है? आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, यानी ये इंटेलिजेंस फेलियर रहा।
और वो हाई लेवल सिक्योरिटी जोन में ऐसी घटना, और वो जो सड़क है वो कच्चा सड़क है, कई घंटे लगता है ऊपर जाने में, हथियार लेकर के जाओ, बल्कि हर जगह चेक पॉइंट है, हर जगह आर्मी तैनात रहती है, सेना तैनात रहती है। फिर भी अगर इतनी बड़ी घटना हो जाती है तो किसी न किसी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और विपक्षी नेताओं के पीछे आप लगाते हैं, ठीक है लगे, लेकिन आतंकियों को तो रोकिए। पुलवामा कांड जो हुआ था, उसकी जांच का क्या हुआ, आप भी जानना चाहते हैं, हम भी जानना चाहते हैं। देश का हर एक नागरिक पुलवामा कांड में 200-300 आरडीएक्स किलो 200-300 किलो आरडीएक्स कैसे पहुंचा, और अब तक की सबसे बड़ी घटना मानी जाती है जिसमें हमारे कई जवान शहीद हो गए, उसकी जांच का क्या हुआ। देश का हर एक नागरिक, हर एक भारतीय ये जानना चाहता है उस जांच का क्या, कौन था उसका दोषी, लापरवाही कौन, किसका फेलियर था। आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में आतंकियों द्वारा समय समय पर बिहार के अनेक श्रमिक भाइयों की हत्या की गई। अब सरकार बताए इसका जिम्मेदार कौन। आप देखते हुए जो हमारे बिहार से पलायन करके बाहर मजदूरी करने के कई लोग गए हैं, बिहारी भाई हमारे, उनकी भी मौतें हुई, तो आखिर उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। सरहद पार से आतंकी देश में आ रहे हैं, तो ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़, ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। पहलगाम में आतंकियों ने आकर यानी रखी की होगी, स्पॉट चुना होगा, ऐसे नहीं कि आते ही घुस गए होंगे, रेकी जरूर की होगी, स्पॉट चुना होगा, सरहद पार किए होंगे, तब जो है वारदात के इंतजाम दिया। तो ये तो पूरा फेलियर आखिर ये किसका है, ये हम लोग जो है जानना चाहते हैं। वारदात की घटना को भी चुनने में प्लानिंग लगती है, ये कब से हो रहा था, क्या हो रहा था, ये सरकार को बताना चाहिए। इंटेलिजेंस सिस्टम क्या कर रहा था, इसकी जवाबदेही कौन करेगा। भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार और गोदी मीडिया के द्वारा आतंकी घटना को सांप्रदायिक रंग देना सरकार की नाकामी का प्रत्यक्ष प्रमाण है। बीजेपी की ऐसी पहल देश, संविधान, लोकतंत्र और मानवता के लिए घातक है। महागठबंधन इसकी निंदा करता है। क्या बिहार सरकार ने कश्मीर में पर्यटन के लिए गए अपने नागरिकों के मदद हेतु कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? क्या अपने किसी मंत्री की तैनाती वहां की है? बिहार के नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित किया है? क्या बिहार सरकार प्रधानमंत्री के राज्य में इतनी व्यस्त है कि उसे अपने नागरिकों की सुध लेने का भी समय नहीं है? तो ये जो सवाल जो है, ये हम जानना चाहते हैं बिहार के अच्छे मुख्यमंत्री जी से। उनके रिटायर्ड अधिकारी जो है बिहार चला, उनके रिटायर्ड अधिकारी और जो जदयू में जो है, जिनकी मानसिकता भाजपा में है, दिल और दिमाग, वैसे जदयू के टॉप लीडरशिप से भी जानना चाहते हैं कि आपने जो भी बिहारी पर्यटक कभी कश्मीर में हैं, उनकी सुरक्षित वापसी के लिए आपने क्या प्रावधान किया, नागरिकों के लिए क्या किया? कोई हेल्पलाइन नंबर आपने दिया है? किसी मंत्री या रेसिडेंशियल कमिश्नर जो दिल्ली में रहते हैं, उसकी ड्यूटी आपने लगाई है? क्या बिहार निवास को भी वहां कोऑर्डिनेशन में लगाया गया है? क्या पहल की जा रही है?
या पूरा सरकार और इनके अधिकारी, एक एक जिलाधिकारी केवल ऑर्डर निकालने में लगे कि भीड़ कैसे इकट्ठा हो प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री जी आए, बिहार आए, और हमें पूरा विश्वास था कि बिहार को वो जरूर आएंगे क्योंकि चुनावी वर्ष है। कानपुर में भी आज प्रोग्राम था, लेकिन कानपुर का प्रोग्राम रद्द हो गया। वो मधुबनी आए, बिहार आए, मधुबनी आए, क्योंकि बिहार में चुनाव है। अच्छी बात है, आते रहे, लेकिन दुख की बात यह है कि आप मधुबनी वो इलाका है जहां बिहार में सबसे ज्यादा पिछड़े हैं, गरीब हैं, वहीं से सबसे ज्यादा पलायन होता है, बेरोजगारी वही है, और बाढ़ ग्रसित इलाका है। अब तक पिछला कोसी में जो बाढ़ आया था, तो माना था प्रधानमंत्री एक बार भी झांकने आए या टीम भी भेजी सर्वे के लिए कि कितना वहां नुकसान हुआ, कोई स्पेशल पैकेज दिया। बिहार जो है लगभग 76% बिहार का लैंड जो है बाढ़ ग्रसित रहता है, 76%, और खासतौर पर उत्तर बिहार का इलाका। क्या प्रधानमंत्री जी से हम जानना चाहते हैं, क्या ये सच नहीं है कि आपने पिछले बार बिहार को कुछ नहीं दिया, बाहर जब आया था तो कोसी में, या एक बार भी 11 साल से जब से प्रधानमंत्री हैं, बाढ़ नियंत्रण के लिए आपने कोई प्रयास किया क्या? हम प्रधानमंत्री जी से ये भी जानना चाहते हैं, गुजरात में भी बाढ़ आया, अब बिहार में 76% बिहारी जो है बाढ़ से ग्रसित रहता है, लैंड हमारा ग्रसित रहता है, तो आप गुजरात को बिहार से ज्यादा दिए कि नहीं दिए बाढ़ आपके नाम पे? ये मेरा जनरल सवाल है, इस पे प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? और हम लोग विपक्ष के लोग जानना चाहते हैं कि बिहार आए, जिस इलाके आए हैं मधुबनी मिथिला, क्यों 11 साल आपके प्रधानमंत्री रहते हुए, अब 20 साल नीतीश जी के मुख्यमंत्री, डबल इंजन सरकार रहते हुए, वो इलाका अब तक इतना गरीब, बेरोजगार, और वहां सबसे ज्यादा पलायन क्यों है? एक भी चीनी मिल, जूट मिल आपने खोला हो तो बताओ, कोई कारखाना लगाया हो तो बताओ, कोई फैक्ट्री लगाई, कोई उद्योग लगाया हो तो वो बताए प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी तो ऐसे है कि शमशान में भी शहनाई बजा दे, जो प्रधानमंत्री जी है हमारे। 413 हम लोग मरे हैं, 630 जो लोग हमारे सुरक्षा कर्मी है वो मरे, क्या हो, शहीद हुए। तो आप बताइए क्या हुआ है? क्या आपको पुलवामा में इतनी बड़ी घटना हुई, क्या जांच क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हुआ है, क्या आपको पता नहीं चलना चाहिए? देश के नागरिकों को नहीं पता चलना चाहिए कि किसकी जिम्मेवारी थी वो? जैसे जी आप नीतीश कुमार हमेशा नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के सामने ये बात कहते हैं कि ना इधर जाएंगे। Do you think that as a union territory and police comes under the home ministry or the state government? But have we called the chief minister for the review meeting? Have we called the chief minister for the review meeting? When home minister went for the meeting, LG was there. Why didn't he invited the chief minister? मतलब मुख्यमंत्री को आपने बुलाया, एक तो यूनियन टेरिटरी है, पुलिस जम्मू कश्मीर सरकार के अंतर्गत नहीं है, वो भी गृह मंत्रालय के अंतर्गत है, केंद्र सरकार के अंतर्गत है। और आप बैठक हो रही है, आप वहां के मुख्यमंत्री को नहीं बुला रहे, गवर्नर साहब को बुलाए हो। हम तो तय नहीं कर रहे ना, हम एक क्वेश्चन रेज कर रहे, लेकिन देख तो ये ना, फिर आप उनको कैसे इंटेलिजेंस हो, सर्विलेंस हो, मिलिट्री हो, स्टेट पुलिस हो, सब तो आपका केंद्र सरकार के अंतर्गत है। तेजस्वी जी क्या मानते हैं कि पहलगाम का जो आतंकी हमला है, और कहते हैं ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, ये गलती हो गई, और जब भी प्रधानमंत्री आते हैं इस तरीके का भाषण प्रधान नीतीश कुमार का रहता है, उनका कहना है कि आपके साथ रहे कुछ नहीं हुआ, एनडीए के साथ आए तो विकास हुआ।
देखिए, अब इस पे कोई टिप्पा टिप्पणी मुख्यमंत्री जी पे कोई टिप्पा टिप्पणी हम नहीं करना चाहते। आप भी स्थिति को जान रहे हैं उनके, हम भी जान रहे हैं, और बिहार के 13-14 करोड़ भी उनकी स्थिति को जान रहे हैं। उनसे हम सवाल नहीं पूछना चाहते, ना हम उनको कुछ कहना चाहते हैं। बस एक बात जरूर है कि उनको स्थिति में देख करके हमको पीड़ा होती है। तेजस्वी जी मानते हैं कि पुलवामा अटैक और पहलगाम में कुछ सिमिलरिटीज है, कुछ समानता है, क्या इसके देखिए, आप लोग जो आप लोगों के लायक का सवाल ही नहीं क्यों पूछते? ये हम लोगों का काम है, तो एकदम बताइए ना, बताएंगे। हाँ, एनडीए पहले एनडीए से पूछिए, एनडीए से पूछिए। और जहां तक उन लोगों का खेमा का बात है, तो ये बात तो तय है कि जब तक चुनाव है तब तक मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश जी होंगे, और चुनाव के बाद हमारे यहाँ ठीक उल्टा है। हमारे यहाँ जो नाम होगा वही चुनाव के बाद भी कौन होगा फिर? लेकिन वही नाम चुनाव के पहले क्यों होगा? वो पिछली बैठक में स्पष्ट कर दिया गया था। जो होशियार है समझते हैं, जो बेवकूफ है बेवकूफ है। अब आप लोग तय करो। जैसे जी पुलवामा अटैक और पहलगाम अटैक में क्या सिमिलरिटीज है, क्या स्क्रिप्टेड है? पीछे से आप ध्यान नहीं जा रहे हैं संजय। आपको अभी तक ये बात नहीं समझ गया है पत्रकार महोदय, जदयू रहेगी कि बीजेपी हो गई है? अब जदयू कहाँ रहेगी? जदयू तो खत्म हो गया भाई। आप भाषण में आप पिछड़ा, दलित, वंचित, शोषित, हर बार शोषित, वंचित सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे। आपने ये क्यों नहीं बताया कि आप देश में जाति जनगणना क्यों नहीं करा रहे? और जब हम लोग प्रस्ताव लेके प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे, तो आपने मना क्यों किया था कि आप लेकर आइएगा? और जब बिहार के लोगों ने, हम लोगों ने, महागठबंधन की सरकार ने 17 महीने में जाति आधारित गणना कराया, 65% आरक्षण अति पिछड़ा दलित आदिवासियों का बढ़ाया, तो आपने 9वीं अनुसूची में शेड्यूल 9 में हमारा कैबिनेट का सिफारिश को आपने मंजूर क्यों नहीं किया? जब जितने राज्य आरक्षण बढ़ा रही हैं, पिछड़ों का, दलितों का, उन राज्यों को आप शेड्यूल 9 में क्यों डाले? जैसे तमिलनाडु का है, और आपने 65% आरक्षण को आपने फंसा के रखा है। इसके लिए आपने क्या किया? तो ये बिहार है, इस गंभीर विषय में, गंभीर समय में पूरा देश, हम पूरा विपक्षी दल एकजुट है, और हम लोग चाहते हैं कि आतंकवादियों को जवाब मिले। लेकिन जवाब सरकार को भी देना चाहिए, मौजूदा सरकार को, भारत सरकार को बताना चाहिए इतना बड़ा कैसे ये आतंकवादी सफल हो गए इस घटना को अंजाम देने। जब पुलवामा का जांच रिपोर्ट क्या है, कब आएगा, क्यों नहीं बताया जाता? और बिहार सरकार से हम जानना चाहते हैं कि आप पूरा समय चुनाव प्रचार में आप लगाए हो। प्रधानमंत्री जी की रैली में फुर्सत है सबको जाने का, सब केंद्र मंत्री का, लेकिन एक भी केंद्र मंत्री की तैनाती नहीं की गई, एक भी राज्य के मंत्री की तैनाती नहीं की गई कि जो भी हमारे टूरिस्ट जो बिहार के हैं कश्मीर में, उनको सुरक्षित कैसे वापस लाए? तो ये गंभीर सवाल है जिसपे आज हम सभी साथी बैठ करके हम लोगों ने चर्चा की है, और अपनी बातों को आप लोगों को समझ भी रखा है। और आगे का जो हमारा कार्यक्रम होगा वो भी हम लोगों ने बताया। जो मेन कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो पूरी तरीके से तैयार है, और उसमें अलग अलग कोऑर्डिनेशन कमेटियों का भी हम लोगों ने
निर्माण किया है, which is internal, but आप लोग तो सब लोग जानते हैं, इसमें मीडिया के भी कोऑर्डिनेशन के लिए भी है, स्पोक्सपर्सन का भी है, मैनिफेस्टो का भी है, सोशल मीडिया का भी, इस तरह के। जैसा कि आपने देखा और सुना, साफ तौर पर उनका जो कहना है कि पुलवामा में जब अटैक हुआ था 2014 से लेकर के 2024 तक ऐसे कई वारदात और हो चुके हैं। 413 निर्दोष हत्याएं हुई है, 600 से अधिक सैनिकों ने अपनी जान गंवाई है। इन तमाम बातों का जवाब एनडीए सरकार दे और साथ ही साथ में जो आरडीएक्स आया था, कहां से आया, किस तरीके से आया, और तमाम जब रेकी की जा रही थी पहलगाम अटैक से पहले कि उस पर सरकार किस तरीके से जांच कर रही है और क्या कुछ खुलासा कर रही है, ये तमाम प्रश्न तेजस्वी यादव ने उठाए हैं और 4 मई को बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। जगह निर्धारित नहीं हुआ है, पर हाँ, तेजस्वी यादव की तरफ से ये ऐलान आ चुका है और एनडीए सरकार पर या यूं कहे मोदी सरकार पर करारा प्रहार करते हुए भी नजर आ रहे हैं नेता प्रतिपक्ष। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद।